हेलो दोस्तों, दीप स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपका आज टॉपिक है अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं, छोटी क्लासों में ये सभी चीज़ पढ़ के आए होंगे आप, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और आज हम आपको अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं बताएंगे, पॉइंट नोट करेंगे। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जो केवल जो केवल अपने से जो केवल अपने से तथा एक से एक से पूर्णतः विभाजित हो तथा अन्य अन्य किसी तीसरी अन्य किसी तीसरी तीसरी प्राकृतिक अन्य किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा सा राइटिंग ऐसी है, समझ में सभी को आ रहा होगा। और फिलहाल तो मैं बोल भी रहा हूँ और समझ में भी आना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनफल हों। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, इसी तरह से आगे वो चलती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 के अलावा। केवल 2 के अलावा। केवल 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर, इस 2 को छोड़कर क्या होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे छोटी विषम
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या संख्या 3 है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको बता देनी है 3। इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन, पता रहना चाहिए छोटी छोटी बातों का इनका भी। ये मैं इसी वजह से लिख के बता रहा हूँ कि आपको याद रहे हमेशा और कोई गड़बड़ ना हो। एक क्वेश्चन है, ये आ जाता है 1 से 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये आ जाता है। तो आपको लिखना है कि 25 संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेंगे इस चीज को। अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। कभी एग्जाम में इस तरह से आता है रूढ़ संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ संख्याओं को ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से तथा एक से पूर्णतः विभाजित हो तथा अन्य किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनफल हों, जिनके केवल क्या होंगे, 2 गुणनफल होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 के अलावा, यानी कि ये सभी क्या हैं, अभाज्य विषम संख्याएं हैं केवल 2 को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। इस बात को नोटिस करेंगे, याद करेंगे इसको। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है, कितनी होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 संख्याएं होती है। नेक्स्ट करेंगे अभी, ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्टार्टिंग में ऐसा है, और जो है आप सभी का सहयोग और प्रेम रहा तो बहुत अच्छे से हम आपके लिए बहुत अच्छे से तरक्की करवाएंगे, इसके लिए बहुत अच्छे से बना पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पता नहीं होता है और गलती कर जाते हैं बच्चे। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, इस तरह से पूछ लेता है। आपको तो भाज्य संख्याओं का पता है मगर यौगिक संख्याओं का नहीं पता। अब हम आपको भाज्य संख्याओं के साथ साथ यौगिक संख्या भी बताएंगे कि यौगिक संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्याएं कहते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है, देखो पॉइंट नोट करेंगे। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या, किसी भी
दूसरी संख्या, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, से विभाजित हो, विभाजित हो या विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखेंगे, नोट करेंगे ये बात। जैसे हमारे पास 4, 6, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जिनमें भाग चली जाए। जैसे 4 को हम 2 से काट देंगे, 6 को हम 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 8 को 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक पॉइंट और है बस, इसका लास्ट है, देखेंगे, मेन चीज है ये वाली। एक न तो भाज्य है, भाज्य है, और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती है, होती है क्योंकि इसके केवल एक ही गुणनफल होता है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके अलावा, यानी कि इसके कोई भी, यानी कि इसका, यानी कहने का मतलब इसका एक ही गुणनखंड होता है, इसके और कोई गुणनखंड नहीं होते, सिंगल गुणनखंड होता है एक का। ठीक है, इस तरह से आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अभाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक, यहीं समाप्त करते हैं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इन वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।